Hello everyone. Today we are going to discuss how to score 180 out of 180 in botany. Yes बेटा, you are right in botany subject. बेटा मैक्सिमम बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम बॉटनी जो है ना वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, जबकि जूलॉजी हमें इसके कंपेयर में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा नहीं है बेटा, इट इज टोटली अ मिथ। आज अपन डिस्कस करेंगे कि हमें एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से चैप्टर के बीच में लिंक्ड है बेटा, लिंकेज प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे, और उस लिंकेज को हमें मिस नहीं करना है। आप जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो वो ह्यूमन से रिलेटेड यानी हमसे रिलेटेड है, इसीलिए हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं बेटा वो भी टोटली उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही स्कोरिंग टॉपिक है बेटा। तो आज अपन ऐसे ही चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो ट्रिक्स हैं, जो माइंड मैप्स हैं, जो आपको आगे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहेंगे, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में मैक्सिमम स्कोर, ये आज अपन डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले तो आप इस पाई चार्ट को देखिए, इसमें आप कौन कौन सी यूनिट में ज्यादा फोकस करना है ये आपने समझा है। देखो अगर आप 11th के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड से, जैसा एक जनरल स्टूडेंट का आइडिया रहता है कि रिवीजन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, बेटा लिविंग वर्ल्ड से बहुत ही कम क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन जिसे हम कहें मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन, मिनिमम 1 मैक्स टू मैक्स 1, और वो भी कोई जरूरी नहीं हर साल आए। अगर आपको अपना रिवीजन स्टार्ट करना है तो आपको किसी स्कोरिंग चैप्टर से करना होगा। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी जो आपकी सबसे मेन सबसे स्कोरिंग बुक है उसको आपको डबल डिजिट में रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है बेटा, इस वेटेज को ध्यान में रखते हुए हमें जेनेटिक्स टॉपिक, उसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक है, प्लांट फिजियोलॉजी है, और बेटा सेल डिवीजन टॉपिक जो है, इन पर सबसे ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पर्टिकुलर रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको इस पर्टिकुलर वेटेज चार्ट से समझ में आएगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए बेटा, हमारी एक क्विक स्ट्रेटेजी जो है ना, जो अब हमें नीट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करवाएगी, उसके लिए हमें इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। फर्स्ट, फॉलो द ट्रेंड। कौन से ट्रेंड की बात कर रहे हैं बेटा अपन, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, लास्ट 15 इयर्स के पेपर्स आपको अच्छे से देखने हैं। किस चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये हमें सबसे पहले इससे समझ में आएंगे। नेक्स्ट आपको बेटा चैप्टर की स्क्रूटनिंग करनी है। चैप्टर की स्क्रूटनिंग करते वक्त ध्यान रखना, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कि उसको सबसे ज्यादा किस चैप्टर में डिफिकल्टी होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा, आप इस लिंकेज को नहीं भूलेंगे। अगर आपको जेनेटिक्स में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में नहीं आ रहा, इट मींस आपने सेल डिवीजन में मियोसिस नहीं पढ़ रखा। पहले आप सेल डिवीजन मियोसिस कंप्लीट करेंगे, देन आप लिंकेज की तरफ, देन आप उसका लिंक्ड पॉइंट दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उस पर आएंगे। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं बेटा, मैक्सिमम बच्चे एनाटॉमी, जर्नल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते और फिर कहते हैं हमें सेकेंडरी ग्रोथ समझ में नहीं आ रहा। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जर्नल बेसिक पढ़े बिना मेन स्ट्रक्चर समझ जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। और इसी तरीके से हमें चैप्टर को स्क्रूट करना है बेटा कि कौन सा बेसिक पॉइंट है जिसे हमें पहले पढ़ना है, ताकि जब मेन पॉइंट आए तो हमारा कम टाइम कंज्यूम हो और हमें बेटर अच्छे तरीके से मार्क्स जो है वो हम स्कोर कर सकें। फिर बेटा इन चैप्टर्स को करने का तरीका क्या रहेगा, हमें एक पर्टिकुलर चार्ट बनानी है, टेबल्स बनानी है, हमें शॉर्ट समरी बनानी है। और समरी आप इस तरीके से बना सकते हैं बेटा, जैसे अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस याद करना है तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस अगर आप डायरेक्ट याद करने लगेंगे ना, आप 1 घंटा 2 घंटा मैक्स टू मैक्स, अगर मैं कहूँ कोई कुछ बच्चे पूरा दिन निकाल देते हैं लेकिन उन्हें ग्लाइकोलाइसिस याद नहीं होता। लेकिन अगर वही बच्चा ग्लाइकोलाइसिस को इस ट्रिक से याद करता है तो विद इन 5 to 10 मिनट्स ग्लाइकोलाइसिस उसकी टिप्स पर होता है, इन योर फिंगर टिप्स। बेटा आप हमारे जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर के लेक्चर्स हैं, जो रेस्पिरेशन चैप्टर के लेक्चर्स हैं, उसको देखो, आपको जो भी फिजियोलॉजी की साइकिल्स है ना यूं इतनी जल्दी याद होगी। इसी तरीके से बेटा अगर कोई थ्योरी टॉपिक है तो आप उसको इस तरीके से कैटेगराइज करें ना, रूट के मॉडिफिकेशन याद करने, सिंपल जो भी रूट के मॉडिफिकेशन है, मेन पॉइंट विद बेसिक फीचर, इस तरीके से लिखिए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा,
एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हमें माइंड मैप्स और डायग्राम्स बनाने बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम्स है बेटा आपको एनसीईआरटी डबल डिजिट में रिवाइज करनी है, मींस मोर देन 10 टाइम्स। आपके पास आपकी एनसीईआरटी कंप्लीटली मार्क्ड होनी चाहिए। आपको एग्जाम से पहले वो मार्क पॉइंट ही रिवाइज करने। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चों को कहना है कि मैम कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं। बेटा वो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है ना वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक तो आप समरी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की समरी मिस नहीं करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, बायोडाइवर्सिटी पर मैं एक लेक्चर भी डालूंगी जिसमें सारे एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आपको पढ़ने बहुत कंपलसरी है, उस लेक्चर को भी आप मिस नहीं करोगे बेटा। उसके जो भी नोट्स होंगे उसको बना के एनसीईआरटी में ऐड करोगे। आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं जाएगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से मार्किंग कर रखी है, सारे एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी में लिख रखे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, ट्रिक्स तो अपन हर लेक्चर में करते हैं, आप चाहे कोई भी लेक्चर उठा के देख सकते हो। बेटा समरी रिवाइज करनी, आई रिपीट समरी रिवाइज करना नहीं भूलना है। बेटा एक सिंपल सी जर्नल सी बात ध्यान रखना, अगर आपको बॉटनी को अपने टिप्स पर करना है तो चैप्टर को इस तरीके से रिवाइज करो कि आपका एक चैप्टर 1 घंटे में प्रॉपर रिवाइज हो जाए। और जब एग्जाम से पहले आप रिवाइज करो तो आपके पास ऐसे समरी चार्ट बने हुए हो जिसमें आप सारी ट्रिक्स प्लस एग्जाम्पल्स, जो प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स हैं उनको मिस मत करो बेटा। डेली रिवाइज किया करो। आपको डेली क्या टाइम लगेगा, 10 मिनट्स, हार्डली 15 मिनट्स। आप प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसकी जो जनरल थ्योरी है इसको आप 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे। राइट बेटा, एक छोटी सी बात ध्यान रखना बच्चे, आप जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं, आप जिस भी चीज पर फोकस कर रहे हैं उसके लिए काम करें। यू गेट वॉट यू फोकस, जिस पे फोकस करोगे वो चीज आपको मिलेगी। तो आप उसी चीज पर फोकस करो ना जो चीज आपको चाहिए, वॉट यू वॉन्ट। बेटा अगर आप इस स्ट्रेटेजी से काम करते हैं डेफिनेटली